जय शनिदेव दोस्तों। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही थी और जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो लोग हमें उस चीज़ के लिए रोकते भी है, टोकते भी है और हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। दोस्तों एक ये होता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो भक्ति के मार्ग पे बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन हमें निरंतर लगातार हमें अपना प्रयास रखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो सबसे उत्तम मार्ग है और उसी मार्ग को हमें लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो विषय ये है कि अगर हम ओम नमः शिवाय ओम मंत्र है जो कि मनु भैया द्वारा दिया गया है और हर बार मनु भैया इस मंत्र के ऊपर जोर लगाते हैं। और दोस्तों ये मंत्र वास्तव में एक ऐसा मंत्र है जिसे कि आपको इस मंत्र को ज़्यादा सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका उत्कीलन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मंत्र स्वयं ही एक शक्तिशाली मंत्र है और एक बीज मंत्र भी है और एक सिद्ध मंत्र भी है। दोस्तों जब हम लगातार या कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति, वो शायद नया हो पुराना हो, कई साल से भी जाप करता हो और कई दिनों से, यानी कि अभी उन्होंने अगर जाप करना स्टार्ट किया है, तो होता क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधक किसी भी मंत्र को, जैसे कि ओम नमः शिवाय ओम मंत्र है, इस मंत्र को लगातार कंटिन्यू 45 मिनट तक डेली जाप करता है और वो कब समय से, यानी कि उसको कम से कम 2 महीना 3 महीना 6 महीने से कंटिन्यू जाप करता है। मिनिमम समय हम 3 महीने का लेते हैं। अगर आप 45 मिनट्स डेली, या तो मॉर्निंग में या फिर शाम को, सुबह और शाम 45 मिनट्स कभी भी अगर आप जाप करते हैं तो उससे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। देखो मैं अपना अनुभव के बारे में आपको बताऊंगा, जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या होता है शुरुआत से लेके मैं आपको समझाऊंगा और हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, जो तकलीफें होती है, उन तकलीफों का भी समाधान होता है। तो दोस्तों जब हम लगातार एक ही मंत्र को लगातार 45 मिनट तक अगर डेली 3 महीने तक अगर कोई भी व्यक्ति जप लेता है उसे, यानी कि दिन में 45 मिनट 3 महीने तक, कभी भी कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप अगर मॉर्निंग में उसे जपते हैं, अगर 8 बजे आप डेली उस मंत्र का जाप करते हैं, तो वो समय भी आपको फिक्स रखना है, वो टाइम भी आपको फिक्स रखना है कि इतने बजे सुबह में आपको इतने बजे रोज जपना है। तो देखो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है किसी भी मंत्र का, ओम नमः शिवाय नहीं, जरूरी नहीं कि ओम नमः शिवाय का ही मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मंत्र, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी बीज मंत्र होते हैं, जितने भी बीज मंत्र होते हैं, और स्वयं शक्ति, यानी कि जिन बीज मंत्रों को आप जपते हैं उन सभी बीज मंत्रों में सभी एक ही प्रकार की शक्तियां उपलब्ध होती है, एक ही प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब हम एक मंत्र को लगातार जपते हैं तो उस मंत्र से बहुत सारी ऊर्जा प्रभावित होती है, उस मंत्र से बहुत सारी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है। तो सबसे पहले उनके जीवन में ये होता है कि जब शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जब जाप करने के लिए बैठता है, तो जब वो आसन पे बैठता है, माला से जाप करता है, बिना माला से जाप करता है और मानसिक जाप करता है और बोल के जाप करता है, तो होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाता है। उनके जो पैर है वो दर्द करने लगते हैं, कमर दर्द करने लगती है, सिर दर्द करने लगते हैं और कंधे भी भारी हो जाते हैं। ये शुरुआत में हर किसी व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन दोस्तों ये सारी जो समस्या है, ये शारीरिक समस्याएं होती है, ये कभी भी आपने ऐसी अवस्था में आपने लगातार कभी आप बैठे नहीं, इसके कारण आपके शरीर को उसकी आदत नहीं होने के कारण आपके पैर दर्द करते हैं और आपको बैठने में समस्या आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका मन आपका विचलित होने लगेगा, फिर आप सोचेंगे कि बस हो गया, आज अब इतना ही करते हैं, फिर कल से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपके मन के अंदर एक संकल्प मजबूत बनाना है कि चाहे आपका पैर दर्द करे, सिर दर्द करे, कुछ भी करे, लेकिन 45 मिनट तक आपको बैठना है।
ऐसे करके जब आप 10 दिन तक लगातार कंटिन्यू ऐसी अवस्था में बैठेंगे तो 10 दिन के बाद देखेंगे आप कि आपके पैर दर्द होने बंद हो जाते हैं, आपका शरीर जो है पूरी तरह से हल्का हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि जब शुरुआत में करते हैं तो आपका शरीर भारी होता है, दिमाग भी एकदम भारी होने लगता है, ये वाला जो हिस्सा है ये दर्द करने लगता है, ये वाली आंखें भी यहाँ से दर्द करने लगती है। तो सबसे पहला जो बदलाव आता है कि जितने भी आपके शरीर के जो दर्द रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उन्हें समय 10 से 15 दिन का समय लगता है। तो ये सवाल बहुत लोगों का होता है कि हमारे पैर दर्द करते हैं, हम बैठ नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि शुरुआत में सबके साथ होता है, आपको धीरे धीरे उसकी आदत लगानी पड़ेगी। जैसे आपकी आदत हो जाएगी, आप उसके ऊपर उस माहौल में ढलने लगेंगे तो आपके सारे जो दर्द है वो खत्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि दर्द ऐसे भी खत्म होते हैं और जब आप जाप करते हैं तो उस जाप से आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है और आपके शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती है, उन सभी नाड़ियों में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है, मूलाधार चक्र से ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठने लगती है तो जो 72,000 नाड़ियां रहती है, उन 72,000 नाड़ियों में से वो ऊर्जा यानी कि रास्ते होते हैं, नाड़ी का मतलब रास्ते होते हैं, यानी कि ऐसे 72,000 रास्ते हैं आपके शरीर के अंदर, उसमें से जब ऊर्जा गुजरती है उसके अंदर, उस रास्ते में से जब गुजरती है तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, बहुत सारी अब नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं कि कोई भूत प्रेत होगा, नेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति के अंदर मलिनता होती है, नेगेटिविटी होती है और वो सारी नेगेटिविटी उस ऊर्जा के माध्यम से खत्म की जाती है। और जब पूरी तरह से आपके शरीर से वो नेगेटिविटी, वो मलिनता जब खत्म हो जाएगी तो समझ लो उसके बाद आपके जो शरीर के हैं वो बदलाव आने लग जाएंगे। यानी कि आपके शरीर के जितने भी दर्द है, जितनी भी शारीरिक समस्या है वो खत्म हो जाएगी, आपका शरीर हल्का हो जाएगा। जब भी आप बैठेंगे ध्यान में, जब मंत्र का जाप करेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपका शरीर हवा में उठ रहा है, यानी कि आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। तो ये सबसे पहला बदलाव होने वाला है। देखो वीडियो बहुत लंबी बनेगी, इसके लिए मैं उसको 2-3 भागों में बना के बताऊंगा क्योंकि बहुत बातें हैं, बहुत चीजें हैं मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला बदलाव तो ये हो गया, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं। और स्वस्थ क्यों होते हैं इसका भी रीजन होता है कि जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मंत्रों का जाप करते हैं और ध्यान करते हैं तो आपकी जो नाड़ियां होती है, ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, ये एकदम सही तरीके से वर्क करने लगती है। ये जब सही तरीके से कार्य करने लगती है, अपना अपना कार्य सही ढंग से जब करने लगती है तो जो आपका जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ होने लगता है। तो ये बदलाव होता है। अब दोस्तों इसके बाद दूसरा स्टेप है, ये आपकी पहली सीढ़ी हो गई। उसके बाद है दूसरा स्टेप, जब कंटिन्यू आप जाप करते 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 1 महीना हो जाएगा, 1.25 महीना हो जाएगा, तब ये बदलाव शुरू होते हैं। और वो बदलाव ये होते हैं कि आपके अंदर यानी कि आपकी मानसिक रूप से जो बदलाव है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला बदलाव ये होता है कि आपका जो स्वभाव, आपका जो व्यवहार होता है, मान लीजिए कि आपका व्यवहार गुस्से वाला है, आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, क्रोध जल्दी आता है, आपको लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते हैं, किसी किसी का अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, आप गुंडागिर्दी वाले ऐसे लोग, दादागिरी करने वाले आपका व्यवहार है, आप नशा पता ये सब करते हैं, किसी को मतलब इज्जत नहीं देते हैं, तो सबसे पहले जो बदलाव आएगा आपके अंदर प्रेम भाव जगने लगेगा, आपके अंदर नम्रता यानी कि जो आपके अंदर नमी आने लगेगी और आपका जो क्रोध है वो शांत होने लगेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना जब आपका जाप करते करते हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन किया, 2 दिन छुट्टी मारी तो ऐसे उसमें बदलाव आपको महसूस नहीं होने वाले। कंटिन्यू करना, उसको जोर देना है और कंटिन्यू करना है।
तो ये जो बदलाव है कि आप देखेंगे कि अपने आप में आपको महसूस होने लगेंगे, अपने आप को खुद को ही महसूस होने लगेंगे। मैं अपने जो अनुभव है उसी के आधार पे मैं आपको बताता हूँ कि आपका व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आप लोगों के साथ अच्छे से बात करने लगेंगे। बहुत सारे लोग जब आपकी बात कभी नहीं सुनते थे, आपके ऊपर भरोसा नहीं करते थे, वो लोग आपके आजू बाजू में बैठने लगेंगे और जब आप बातें करना स्टार्ट करेंगे तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे और आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और उन बातों को मानने लग जाएंगे। एक प्रकार से लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। आपका क्रोध शांत हो जाएगा, आपके अंदर नमी आ जाएगी, जिससे आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप लोगों की सेवा करें, लोगों की भलाई करें, जो भी है आप सब कुछ उनको दान कर दे। मंदिरों में जाना आपको अच्छा लगेगा, किसी भी व्यक्ति की मदद करना आपको अच्छा लगेगा, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होने लगेगी। ये सारे जो प्रकोप है ये दूसरी सीढ़ी पे होने लगते हैं। जब आप दूसरी अवस्था में आते हैं तो ये सारे बदलाव होने लगेंगे। तीसरा जो बदलाव ये होता है कि आप इस संसार से यानी से इस मोह माया से आप थोड़ा सा हट जाते हैं, यानी कि आप अपने आप की कोशिश करने से आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं हटते हैं। लेकिन जब आप लगातार मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके अंदर से मोह खत्म हो जाता है, दिल से मोह खत्म हो जाता है। इन माया का जो आपके ऊपर असर था, यानी कि पैसा कमाओ, इतना ये करूँ वो करूँ, गाड़ी लूँ, बंगला लूँ, वो लूँ, ये करूँ, बहुत सारी जो इच्छाएं होती है वो पूरी इच्छाएं आपकी खत्म हो जाएगी। आपके जो ये विकार है वो खत्म हो जाएंगे। लोभ मोह माया ये सारी जो चीजें है वो खत्म हो जाएगी। काम क्रोध ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और आपके जीवन का जो बदलाव है वो इस प्रकार हो जाएगा कि लोग आपको देख के दंग रह जाएंगे कि वास्तव में ये व्यक्ति ऐसा था और आज ऐसा हो गया। लोगों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बातें करने लगेंगे कि ये जो व्यक्ति है, ये नाम का व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा इंसान है, हमेशा दूसरों की मदद करता है, हमेशा ही दूसरों की सेवा करता है। तो आपके अंदर से लोभ खत्म हो जाएगा, मोह माया खत्म हो जाएगी, काम क्रोध ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी तो आप एक सरल स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे। आपके जो विचार रहते हैं वो विचार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपके मन में कुछ भी नहीं रहेगा। और ऐसी अवस्था में जब 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे लगातार, तो आपके जो विचार शून्य हो जाएंगे। और जब शून्य की अवस्था में आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब भी आप मंत्र का जाप करेंगे, आंखें बंद करेंगे, यहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो आप ध्यान मग्न हो जाएंगे और आपकी आत्मा उस परमात्मा के अंदर मिल जाएंगी। और जब उस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो आनंद की अनुभूतियां होने लगेगी, वो आनंद आपको मिलने लगेगा जो आनंद आप करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी आपको नहीं मिलता है, वो वाला आनंद आपको मिलने लगेगा। यानी कि सिर्फ नाम मात्र से इतनी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और जो आनंद आप पैसों में ढूंढते थे, गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी ये सारी चीजों में आप ढूंढते थे, उनमें से जब आप निकल के अगर आप अलग होने लगेंगे, यानी कि मोह माया से जब आप हट के हो जाएंगे, विचारों से जब आपकी मुक्ति हो जाएंगी, तो वो वाला जब आनंद आपको मिलने लगेगा तो आप उसके अंदर खो जाएंगे, यानी कि जो आपकी आत्मा है उस परमात्मा में मिल जाएगी। और उसी में जो आनंद होता है, उसी में जो मजा होता है, वो इस संसार में नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल भी आ सकती है, 2 दिन छोड़ के वीडियो जो आएगी, यह समझ लो कि पहला भाग है। दूसरा भाग में जल्दी ही लाऊंगा, उसमें और बातें बताऊंगा, क्योंकि ये पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी है। इसमें शुरुआती समय में ये सारी बातें आपके साथ होगी। और आप जब कंटिन्यू जाप करेंगे, जब आपको 6 महीने हो जाएंगे, जब आपको 9 महीने हो जाएंगे, जब आपको 12 महीने हो जाएंगे, तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको वो आनंद मिलने लगेगा, वो माया से मुक्ति मिलने लगेगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।